नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डीयू की फ़िज़ा इन दिनों बदली हुई है। एक तरफ एडमिशन हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है डूसू चुनाव के लिए ज़बरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है, और तीसरी तरफ जो है वो डीयू का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, जहाँ के स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर के अपने रिज़ल्ट को लेकर बेकरार हैं, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार हो गया है और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। जब आज हमने प्रोफेसर पायल मागो, जो कि डायरेक्टर हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की, उनका एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया। ये वीडियो तो कल ही अपलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन वीडियो ठीक से रेंडर नहीं होने की वजह से आज अपलोड किया गया। कल मैंने इस बारे में सूचना दी थी। तो कई स्टूडेंट्स ने लिखा कि सर, आपने फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में जो है वो नहीं पूछा, ऐसा क्यों किया सर आपने। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे ये प्रश्न जो है वो याद नहीं थे या मैंने नहीं पूछा, लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से सूचना थी, उस हिसाब से यही था कि जो फोर्थ सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो आज ही डिक्लेयर हो जाएगा। और मुझे लगा था कि शायद जो है आप लोग ही हमें बताएंगे कमेंट करके कि सर मेरा रिज़ल्ट आ गया, और आप लोग जो है खुश होंगे। लेकिन ये रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ। तो जब ये रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर हमने उसके बाद सवाल किया, जवाब क्या मिला उसके बारे में आपको बताएंगे। फ़िलहाल अभी जो है वो बात करते हैं अगले राउंड के एडमिशन्स को लेकर, क्योंकि इसको लेकर आपके बड़े सवाल हैं। और जब कल मैंने विड्रॉ एडमिशन ड्यू को लेकर एक बहुत एक अपनी ओर से जो है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो करने की कोशिश की थी, कि जिसमें आपका जो मकसद है वो विड्रॉ का क्या है। अगर मकसद जो है वो साफ़ नहीं है तो विड्रॉ का कोई फ़ायदा नहीं है। उस पर आपने जो है बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी, और कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने बताया कि उनके बच्चे भी दूर से आते हैं। एक पेरेंट ने लिखा कि उनकी बिटिया और उनकी एक जो है वो सहेली एक साथ कॉलेज आते हैं, और आना जाना उनका लगभग 120 किलोमीटर जो है वो अप डाउन पड़ता है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि इतने दूर से जो है, मतलब लड़कियां भी आ रही हैं कॉलेज करने के लिए, तो फिर आपको अपना कॉलेज दूर क्यों लग रहा है। क्योंकि आज भी कई कमेंट्स ऐसे ही हैं सर, कि कॉलेज बहुत दूर था, इसकी वजह से विड्रॉ कर लिया। हमने पूछा कि जो है आपको पसंद का कोर्स मिला था। बोले हाँ सर, कोर्स तो पसंद का था, लेकिन कॉलेज दूर था, इसलिए विड्रॉ कर लिया। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, वो आपका अधिकार है। आप डी में पढ़ना चाहें पढ़िए, आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहें तो प्राइवेट कॉलेज में जाइए। लेकिन ऐसा मत करिए कि जो है वो आप अपने पेरेंट्स को धोखा दें, क्योंकि पढ़ना आपको है। पेरेंट्स ने केवल आपकी फ़ीस भरनी है और आपके आने जाने के साधन को तय करना है। जैसे अभी आज चुनाव में भी ये इसमें बहुत बात हुई कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है पढ़ने, यानी फीस से ज़्यादा उसकी जो पीजी है, जो पीजी में जो बच्चे रह रहे हैं, फीस कई बार उसकी बहुत ज़्यादा है। और कई जो स्टूडेंट्स जो जिनको साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस अलॉट हुए, वो उन्होंने विड्रॉ इसलिए ले लिया क्योंकि पीजी की जो है फ़ीस काफ़ी महंगी थी। सुन के थोड़ा सा जो है वो शौक लगता है, लेकिन अगर रियलिटी चेक किया जाए तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि पीजी के किराए बेतहाशा बढ़ गए हैं, और पीजीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब हो सकता है कि डूसू चुनाव के बाद जो नया डूसू आए वो शायद इस पर कुछ काम करे, क्योंकि चुनावी वादे और रियलिटी में बड़ा फ़र्क होता है। अब एक सवाल आपका यही है कि सर, कि अब स्पॉट राउंड 1 का जो है वो आज अंतिम दिन था। आज 24 सितंबर है, और 24 सितंबर को जो है वो इसकी फ़ीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। हमने इंतज़ार किया कि डेटा रिलीज़ हो जाए, लेकिन जो है वो रात के जो है वो इतने 11 बजने के आसपास हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो डेटा इसका रिलीज़ नहीं हुआ है कि आखिर कितने स्टूडेंट्स ने सीट एक्सेप्ट की है और कितनों ने फ़ीस भरी, और अब जो है वो आगे फेरी में क्या है। लेकिन एक और चीज़ आपको बताएंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आज इसके बाद के जो है वो राउंड को लेकर काफ़ी मंथन चलता रहा कि अगले राउंड क्या है। क्योंकि जो है वो जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ हैं, उनमें कुछ चीज़ों को लेकर एक मत नहीं है। सीयूटी को लेकर जैसे एक मत हुआ, और बाद में सीयूटी के स्कोर भले ही रिजल्ट देर से आया, लेकिन उसके आधार पर ही जो है वो एडमिशन लिए गए। वहीं जो है वो उन विद्वानों को ये लगा था कि इस 2 राउंड के एडमिशन के बाद सीटें खाली रहती हैं, तो फिर जो है वो 12वीं के अंकों के आधार पे दाखिले होंगे। लेकिन आज जो मंथन है वो ये होता रहा कि अब अगले स्पॉट राउंड को किस तरीके से जो है वो लाया जाए, क्योंकि स्पॉट राउंड 1 कंप्लीट हो गया है, और इससे कुछ के चेहरे पे जो है वो खुशी आई, लेकिन
बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी एक सीट के इंतज़ार में आस लगाए हैं कि एक सीट उनको मिल जाए। लेकिन सवाल यह है कि सीट मिलने का इंतज़ार मत लगाइए, आप ये सोचिए कि आपकी पसंद के कोर्स में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि सीट मिल जाएगी, आप उसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन बाद में आप कहेंगे कि ये सीट जो है वो ये कोर्स मेरे पढ़ने लायक नहीं है, मैं क्या करूं। ये इसलिए बता रहा हूं कि 2-3 आज प्रश्न ऐसे रहे कि सर मुझे संस्कृत मिला है, लेकिन संस्कृत तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं। सर मुझे संस्कृत और ये कॉम्बिनेशन मिला है, ये बहुत मुश्किल तो नहीं है। सवाल ये है कि वो कॉम्बिनेशन जो आपको मिला है, वो कॉम्बिनेशन आपने ही तो अपनी प्रेफरेंस शीट में भरा था, और जब आपने प्रेफरेंस शीट में भरा तो उसमें से एक प्रेफरेंस आपको अलॉट हो गई। तो अब या तो उसमें मन मार के पढ़िए, और या फिर जो है वो आप देखिए कि इसमें और बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है, क्योंकि चॉइस आपकी थी। उस समय आपको स्मार्ट बनना था, लेकिन अब आप जो है वो ये कह रहे हैं कि ये कोर्स मुझे नहीं लेना था, मैंने ले लिया। जाहिर बात है, अगर रॉन्ग कोर्स है तो विड्रॉ करना जो है वो समझदारी कहलाएगा, क्योंकि आपको उस कोर्स के साथ ही जो है वो 4 साल रहना है। तो इसलिए आप इस चीज़ को देखें, लेकिन केवल अगले स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आप जो है विड्रॉ लें, ये अच्छी बात नहीं है। अब फिर आते हैं कि आखिर क्या होगा अगला। तो जो विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया है कि अगला भी स्पॉट राउंड ही आएगा। 12वीं के अंकों के आधार पर दाखिले खुलने की संभावना है लगभग न के बराबर है फिलहाल। तो स्पॉट राउंड 2 जो आएगा, उसके लिए कहा जा रहा है कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो कल शाम तक जारी होने की उम्मीद है। वैकेंट सीट आएगी जैसे कि स्पॉट 1 में आई थी, और उसके बाद जो है वो आप फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से अपनी प्रेफरेंस बनाएंगे, और उसके बाद जो है वो सारी प्रक्रिया चलेगी। वो सब भी आपको जो है बताया जाएगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल जो है वो आप दिल थाम के बैठे रहें और नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। उम्मीद की जाती है कि कल इस संबंध में जो है वो आपको सूचना मिल सकती है। एक अब इससे जो है वो जुड़ा सवाल है कि जो स्पॉट राउंड होगा, क्या उसमें कट ऑफ नीचे जाएगी। एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रेंड है कट ऑफ का, जैसे कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ थी, फर्स्ट मेन राउंड, उसकी कट ऑफ जो है वो मिड एंट्री की कट ऑफ उससे भी ज़्यादा आई। यानी कि जो कट ऑफ ग्रेजुअली डाउन होनी थी वो एकदम से बढ़ गई। तो निश्चित रूप से जो डेटा दिल्ली विश्वविद्यालय को मिल रहा है, उसी डेटा के आधार पर ही वो अपना एक जो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट है वो जो है वो ड्यू लगाता है, और फिर उसके आधार पर फिर आपको जो है वो एडमिशन मिलता है। तो ये कहना जो है वो बहुत आसान नहीं है कि अगर आपके 800 में से 550 हैं या 580 हैं तो आपको फला कोर्स मिल ही जाएगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको जो पढ़ना है उसकी चॉइस आप लगाइएगा, लेकिन फिलहाल अभी इस राउंड को अभी आने दीजिए। अब फिर से वापस आ जाते हैं जो है वो SOL के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स की, कि आखिर उनके रिजल्ट के साथ क्या हुआ। देखिए, SOL का एक अब अलग ब्रांच जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में बन गया है, जैसे कि आपने प्रोफेसर पायल मागो से सुना भी था, उन्होंने बताया इस बारे में विस्तार से। लेकिन सवाल यह है कि जो रिज़ल्ट निकालने की प्रक्रिया ये रही कि अगर जो है वो आज बाकी रिज़ल्ट निकाल दिए जाते तो BA प्रोग्राम का रिज़ल्ट जो है वो रुक जाता। तो BA प्रोग्राम में कॉम्बिनेशंस बहुत हैं, और इसीलिए जो है वो सारे रिज़ल्ट इस समय मॉडरेशन की फेज़ में पहुंच चुके हैं, यानी कि इसको बोलते हैं अबाउट टू डिक्लेयर। तो अब ये सूचना जो है विश्वविद्यालय के सूत्रों ने दी है कि अब ये सारी जो कवायद है वो पूरी कर ली गई है, और आपको कल जो है वो SOL के सेमेस्टर 4 के सारे रिजल्ट, जी हाँ, सेमेस्टर 4 के सारे रिजल्ट, जिसमें आपका BA प्रोग्राम भी शामिल है, BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इन सभी के जो है वो इंग्लिश ऑनर्स भी, इन सभी के जो रिजल्ट हैं वो आपको कल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो लगातार इसमें दिलचस्पी दिखाई कि सर रिजल्ट की अपडेट आप नहीं दे रहे हैं, हमें तो आप भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। एक साथ जब बहुत सारी चीज़ें चलती हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि किन किन चीज़ों को किस तरीके से जो है वो करीने से लगाया जाए, जिससे कि सबको सूचना मिले। क्योंकि कहते हैं ना कि दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे। तो जाहिर बात है कि ये सब कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय का ही
जो है वो पार्ट है और एक एक करके जो है वो सूचनाएं आपको मिलती हैं। रात काफ़ी हो गई है और आप सभी को जो है वो मैं एडवांस में शुभकामनाएं दूंगा, जिनका रिजल्ट जो है वो कल देखने को मिलेगा। समय सीमा सूत्रों ने नहीं बताई है, इसलिए आप इसको लेकर बहुत परेशान ना हो। अभी तक का जो रिजल्ट का ट्रेंड रहा है वो रिजल्ट जो है वो शाम में ही आए हैं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और ये रिजल्ट जो है वो सूत्रों ने बताया है कि ये कल जो है वो जारी हो जाएगा, यानी एक लंबा इंतज़ार खत्म होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।